नमस्कार किसान भाइयों। शिव फार्मर्स चौरस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे सरसों के फसल के बारे में। जो सरसों के रोग लगते हैं उसको कैसे बचाए। तो किसान भाइयों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको डेली मंडी भाव और खेतीबाड़ी से संबंधित सूचना दी जाती है। तो किसान भाइयों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे सरसों की फसल को रोगों से कैसे बचाए जाने, प्रभावी प्रबंधन और देखभाल के उपाय। तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो सरसों की खेती भारत में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है या साधन है। इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सरसों की फसल को बढ़ते समय कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। यदि सही समय पर इनका प्रबंधन न किया जाए तो पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है। सरसों की फसल को सबसे ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। यदि इन रोगों का समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो ये रोग फसल को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समय रहते रोग प्रबंधन करना जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि सरसों की फसल को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं और इनके बचाव के लिए उपायों का अपनाना ज़रूरी है। तो पहले हम पॉइंट बिंदु की बात कर लेते हैं जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो बता दें, पहले सरसों की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग। तो ये 4 रोग है। पहला ये है पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट। ये सबसे बड़ा खतरा है इससे। 2 नंबर है तना गलन रोग और 3 नंबर है सफ़ेद रोली रोग और 4 नंबर है झुलसा रोग। और उसके बाद में पॉइंट 2 नंबर की बात करेंगे हम, सरसों की फसल को रोगों से बचाने के लिए ज़रूरी उपाय। बुआई से पहले बीजोपचार करें, प्रमाणित और स्वस्थ बीजों का चयन करें, बुआई का सही समय और दूरी रखें, खरपतवार प्रबंधन करें, जैविक और रासायनिक नियंत्रण अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं। सरसों की फसल में सबसे अधिक कौन से रोग लगते हैं? क्या जैविक तरीकों से सरसों की फसल को रोगों से बचाया जा सकता है? तना गलन रोग से बचने के लिए क्या करें? फसल चक्र से सरसों की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरसों की फसल में सही खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें? ये सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर ले सरसों की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग। 1 नंबर है पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट। ये सबसे बड़ा खतरा है। सरसों की फसल में सबसे आम समस्या पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट रोग की होती है। इसका लक्षण है पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसा दिखना और पौधों का मुरझाना। यानी कि पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसा दिखना और पौधों का मुरझाना। बचाव है इसका, रोग के प्रारंभिक चरण में ही सल्फर 80% WP का छिड़काव करें। इसमें मतलब ये रोग दिखता है तो उसमें करेंगे हमें 80% सल्फर का छिड़काव करें। 2 नंबर है तना गलन रोग। यह रोग फसल के तनों पर भूरे रंग के धब्बे बना देता है, जिससे पौधा कमजोर होकर गिरने लगता है। बचाव है इसका, रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाइजम 50 WP का छिड़काव करें। इसमें कार्बेंडाइजम का 50% WP का छिड़काव करें। इसमें 3 नंबर है सफ़ेद रोली रोग। सरसों की पत्तियों और फूलों पर सफ़ेद रंग के धब्बे बनने लगते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसका बचाव है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50 WP का उपयोग करें। इसमें करना है कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड 50 WP का उपयोग करें। 4 नंबर आता है झुलसा रोग। झुलसा रोग सफेद फसल के पत्तों पर काले भूरे धब्बे बना देता है, जिससे पौधा सूखने लगता है। बचाव है इसका, प्रभावित पौधों को तुरंत हटा दे और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। अब 2 नंबर पॉइंट पर आती है सरसों की फसल को रोगों से बचाने के लिए जरूरी उपाय। तो बुआई से पहले बीजोपचार करें। बीजों को बोने से पहले उनका उपचार करना बहुत आवश्यक है। इसे बीज बोने रोगों से बचाव होते हैं। बीजोपचार के लिए थायरम या कार्बनडाइजम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज का उपयोग करें।
इसमें 2 नंबर पॉइंट है, प्रमाणित और स्वस्थ बीजों का चयन करें। हमेशा कृषि अनुसंधान केंद्रों या सरकारी प्रमाणित स्टोर से ही बीज खरीदें। बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए पानी में डालें। यदि बीज तैरने लगे तो उन्हें न लगाएं। 3 नंबर पॉइंट है, बुआई का सही समय और दूरी रखें। फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच करें। पौधों के बीच 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें ताकि हवा का संचार सही बना रहे। 4 नंबर पॉइंट है, खरपतवार प्रबंधन करें। फसल के आसपास खरपतवार को न पनपने दें क्योंकि ये रोग फैलाने का काम कर सकते हैं। निराई गुड़ाई नियमित रूप से करें। 5 नंबर पॉइंट है, जैविक और रासायनिक नियंत्रण अपनाएं। ट्राइकोडर्मा आधारित जैविक उपचार से रोग नियंत्रण करें। आवश्यक होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर उचित फफूंदनाशक का उपयोग करें। फसल चक्र अपनाएं, मतलब फसल बदलनी चाहिए हर साल। हर साल एक ही खेत में सरसों न लगाएं बल्कि दलहनी फसलें मूंग, उड़द, चना के साथ फसल चक्र अपनाएं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और रोगों का खतरा भी कम होगा। किसानों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। पहला नंबर प्रश्न है, सरसों की फसल में सबसे अधिक कौन से रोग लगते हैं? तो सबसे अधिक लगते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसा, सफेद रोली और तना गलन से रोग।